लेकिन कांग्रेस ने गैस किल्लत को लेकर बड़ा हमला किया सरकार पर। मोदी सरकार का झूठ उजागर हो चुका है, ये प्रमोद तिवारी कह रहे हैं। रमजान और नवरात्रि से पहले एलपीजी की लाइनें लग चुकी हैं, ये प्रमोद तिवारी ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ हमारे साथ अर्थशास्त्री, जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोहली थे, वो कह रहे थे कि सबको साथ आने की जरूरत है। दूसरी तरफ ये भी पहलू है कि जैसे ही कतारें लगना शुरू हुई, क्योंकि सरकार कह रही है कि अभी ऐसी कोई किल्लत नहीं है, लेकिन लोगों की कतारें देखकर विपक्ष ने निशाना साधना सरकार पर शुरू कर दिया। प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, आपको सुनाते हैं। मोदी सरकार दूसरी दुनिया में रहती, उसके मंत्रीगण लगता है अंतरिक्ष में विचरण करते रहते हैं, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता जमीनी हकीकत। वो कह रहे हैं कोई संकट नहीं, कोई चिंता की जरूरत नहीं। और ये जो गैस के लिए लगी हुई लंबी लाइनें, इंतजार, वो भी कब? जब नवरात्र दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, जब रमजान का महीना चल रहा है, ईद आने वाली है। तो कुल मिलाकर ये सरकार झूठ बोल रही है, वास्तविकता से मुंह चुरा रही है। धरातल पर गैस का संकट भी है। मैं पूछना चाहता हूं, फ्यूल का संकट इतना है, किराया क्यों बढ़ाया? इस समय सरकार को खड़ा होना चाहिए था जनता के साथ, यात्री के साथ, कि सरचार्ज बढ़ाने की एयर इंडिया और एक्सप्रेस को छूट देनी चाहिए। आपके पास कमी नहीं है, मेरे इसमें क्यों लगा रहे आप? अगर आपके पास कमी नहीं है, आप रात को कह रहे थे कि कमी नहीं है, 60 रुपए एकदम आपने सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए। सारे रेस्टोरेंट जो है वो स्ट्राइक करे हुए हैं। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत कहां आसमान पे चली गई। अभी देखिए होता है क्या। हमारे नेता राहुल गांधी ने जो कहा है वो हुआ है, और राहुल गांधी के सच को देश देख रहा है, और आपके झूठ को देश समझ रहा है, और आपकी कमजोरी को देश भुगत रहा है। हार्मोज का जो समुद्री मार्ग है, जिससे हमारा 60% कच्चा तेल और 50% गैस आती थी, वो तो ईरान के कब्जे में है। ये बात मोदी जी को पता थी, तो ये जानबूझकर देश को दिया गया संकट है, जानबूझकर देश में पैदा किया गया संकट है। क्योंकि ईरान से तो आपके रिश्ते अच्छे थे, आपने जानबूझ के रिश्ते बिगाड़े। अमेरिका और इजराइल के चक्कर में एक मेडल पहना दिया 2 दिन पहले बुला के आपको, और उसी के चक्कर में आप फंस गए। मतलब बड़ा दिलचस्प है कि जो देश जंग लड़ रहा है, ईरान, वो मुस्लिम कंट्री है और वहां पर भी लोगों के लिए रमजान है, लेकिन भारत के अंदर उसकी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। खैर, शैलेंद्र सर, ये रिएक्शंस, क्योंकि एक तरफ हमने अर्थशास्त्री को भी सुना है, वो कह रहे थे कि इसमें सब लोगों का योगदान जरूरी है, क्योंकि अगर सप्लाई चेन रुकेगी, सरकार के हाथ में बहुत कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने वो मौका ढूंढ लिया जिस पर सियासत उसकी हो सकती है। आप कैसे देख रहे हैं सर? एक तरफ लोगों की लंबी कतारें एलपीजी के लिए, दूसरी तरफ विपक्ष का ये रुख, तीसरी तरफ वो जंग। नमस्कार। आपने थोड़ी देर पहले बात करी थी और बड़ी अच्छी बात करी थी कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये जो 2-3 लोगों को मैंने अभी अभी सुना है, इनके वजह से कर रहे हैं, ये इनके वजह से कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं 1 सेकेंड, क्योंकि ये हमारे लीडर्स हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मैं इनके ऊपर विश्वास रखना चाहूंगा, इज्जत रखना चाहूंगा। चलिए जी, सरकार ने झूठ बोला है, आप सच बताइए क्या है? कितनी पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हुई है पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में? क्या है तुम्हारा फोरकास्ट कि अगले 48 घंटे में कितनी होगी? क्या है आपके पास डाटा अवेलेबल कि अगले 3 दिन में, 6 दिन में गैस और कितनी कम होगी? क्या है डाटा आपके पास अवेलेबल कि आपका हॉर्मूज किस दिन खुलेगा, किस दिन बंद होगा? क्या है एफर्ट आपने जो डाला है कि ईरान के साथ अगर जानबूझकर अगर मेरे देश ने उनके साथ दुश्मनी ली है, आपके वो 2 स्टेप बताइए जिनके वजह से हमारी दोस्ती हो सकती है। मैं जानना चाहता हूं। देखिए, ऑपोजिशन या पॉलिटिकल होने का मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स करना नहीं है। मैं कहता हूं देश पहले आना चाहिए। अगर आप देश से रिलेटेड कोई अच्छा सजेशन दे पा रहे हैं तो मेरे से बात करिए। अभी किसी ने कहा ना कि इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर लीजिए, मत करिए पैनिक। अरे पैनिक नहीं करना, बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन इस तरह के लोग जब बोलते हैं कि जी आगे सब कुछ झूठ बोल रही है सरकार, ना पेट्रोल दे पाएगी, ना पीएनजी दे पाएगी, ना सीएनजी दे पाएगी। अरे भाई आप बताइए ना, आपका डाटा क्या बोलता है? वेरी ट्रू शैलेंद्र सर। 1.5 महीने के बाद लोग हम लोगों से पूछने लग गए कि सरकार कह तो रही है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन सरकार
कितना सच बोल रही है, हम लोगों से पूछ रहे हैं। मैं शैलेंद्र सर फिर आ रहा हूं आपके पास। उत्कर्ष राठौर सर कुछ कहना चाह रहे थे इस मामले पर, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे सर, कोई सजेशन इसको लेकर आपके पास? जी हाँ, मैं एक सजेशन देना चाहूंगा गैस के संकट के लिए। ऑस्ट्रेलिया से भी गैस लाई जा सकती है। हम खाड़ी के देशों से इसलिए लेते हैं कि खाड़ी के देश नजदीक पड़ते हैं, लेकिन ऐसा संकट है तो ऑस्ट्रेलिया मतलब वो जो सरकार कह रही है कि हमारे पास दूसरे विकल्प हो सकते हैं, क्या वो ऑस्ट्रेलिया वाला विकल्प है? होना चाहिए, क्योंकि एक प्रमुख निर्यातक है गैस का ऑस्ट्रेलिया। दूर जरूर पड़ता है, लेकिन ये जो टैंकर हमारे निष्क्रिय पड़े हैं जी, वो उस तरफ जा सकते हैं। सऊदी अरेबिया से रेड सी के तरफ का इलाका जहां ईरान के कम हमले हो रहे हैं, वो अभी भी ऑयल फील्ड्स चल रही हैं, क्या वहां से लाया जा सकता है? लेकिन ऑस्ट्रेलिया का विकल्प क्रूड ऑयल के लिए और खास करके लिए गैस के लिए हमें तलाशना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन कांग्रेस ने गैस किल्लत को लेकर बड़ा हमला किया सरकार पर। मोदी सरकार का झूठ उजागर हो चुका है, ये प्रमोद तिवारी कह रहे हैं। रमजान और नवरात्रि से पहले एलपीजी की लाइनें लग चुकी हैं, ये प्रमोद तिवारी ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ हमारे साथ अर्थशास्त्री, जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोहली थे, वो कह रहे थे कि सबको साथ आने की जरूरत है। दूसरी तरफ ये भी पहलू है कि जैसे ही कतारें लगना शुरू हुई, क्योंकि सरकार कह रही है कि अभी ऐसी कोई किल्लत नहीं है, लेकिन लोगों की कतारें देखकर विपक्ष ने निशाना साधना सरकार पर शुरू कर दिया। प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, आपको सुनाते हैं। मोदी सरकार दूसरी दुनिया में रहती, उसके मंत्रीगण लगता है अंतरिक्ष में विचरण करते रहते, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता जमीनी हकीकत। वो कह रहे हैं कोई संकट नहीं, कोई चिंता की जरूरत नहीं, और ये जो गैस के लिए लगी हुई लंबी लाइनें, इंतजार, वो भी कब? जब नवरात्र दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, जब रमजान का महीना चल रहा है, ईद आने वाली है, तो कुल मिलाकर ये सरकार झूठ बोल रही है, वास्तविकता से मुंह चुरा रही है। धरातल पर गैस का संकट भी है। मैं पूछना चाहता हूं, फ्यूल का संकट इतना है, किराया क्यों बढ़ाया? इस समय सरकार को खड़ा होना चाहिए था जनता के साथ, यात्री के साथ, कि सरचार्ज बढ़ाने की एयर इंडिया और एक्सप्रेस को छूट देनी चाहिए। आपके पास कमी नहीं है, मेरे इसमें क्यों लगा रहे आप? अगर आपके पास कमी नहीं है, आप रात को कह रहे थे कि कमी नहीं है, 60 रुपए एकदम आपने सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए। सारे रेस्टोरेंट जो है वो स्ट्राइक करे हुए हैं। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत कहां आसमान पे चली गई। अभी देखिए होता है क्या। हमारे नेता राहुल गांधी ने जो कहा है वो हुआ है, और राहुल गांधी के सच को देश देख रहा है, और आपके झूठ को देश समझ रहा है, और आपकी कमजोरी को देश भुगत रहा है। हार्मोज का जो समुद्री मार्ग है, जिससे हमारा 60% कच्चा तेल और 50% गैस आती थी, वो तो ईरान के कब्जे में है। ये बात मोदी जी को पता थी, तो ये जानबूझकर देश को दिया गया संकट है, जानबूझकर देश में पैदा किया गया संकट है। क्योंकि ईरान से तो आपके रिश्ते अच्छे थे, आपने जानबूझ के रिश्ते बिगाड़े। अमेरिका और इजराइल के चक्कर में एक मेडल पहना दिया 2 दिन पहले बुला के आपको, और उसी के चक्कर में आप फंस गए। मतलब बड़ा दिलचस्प है कि जो देश जंग लड़ रहा है, ईरान, वो मुस्लिम कंट्री है और वहां पर भी लोगों के लिए रमजान है, लेकिन भारत के अंदर उसकी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। खैर शैलेंद्र सर, ये रिएक्शंस, क्योंकि एक तरफ हमने अर्थशास्त्री को भी सुना है, वो कह रहे थे कि इसमें सब लोगों का योगदान जरूरी है, क्योंकि अगर सप्लाई चेन रुकेगी, सरकार के हाथ में बहुत कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने वो मौका ढूंढ लिया जिस पर सियासत उसकी हो सकती है। आप कैसे देख रहे हैं सर? एक तरफ लोगों की लंबी कतारें एलपीजी के लिए, दूसरी तरफ विपक्ष का ये रुख, तीसरी तरफ वो जंग। नमस्कार। आपने थोड़ी देर पहले बात करी थी और बड़ी अच्छी बात करी थी कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये जो 2-3 लोगों को मैंने अभी अभी सुना है, इनके वजह से कर रहे हैं, ये इनके वजह से कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं 1 सेकेंड, क्योंकि ये हमारे लीडर्स हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मैं इनके ऊपर विश्वास रखना चाहूंगा, इज्जत रखना चाहूंगा। चलिए जी, सरकार ने झूठ बोला है, आप सच बताइए क्या है? कितनी पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हुई है पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में? क्या है तुम्हारा फोरकास्ट कि अगले 48 घंटे में कितनी होगी? क्या है आपके पास डाटा अवेलेबल कि अगले 3 दिन में, 6 दिन में गैस और कितनी
कम होगी? क्या है डाटा आपके पास अवेलेबल कि आपका हॉर्मूज किस दिन खुलेगा, किस दिन बंद होगा? क्या है एफर्ट आपने जो डाला है कि ईरान के साथ अगर जानबूझकर अगर मेरे देश ने उनके साथ दुश्मनी ली है, आपके वो 2 स्टेप बताइए जिनके वजह से हमारी दोस्ती हो सकती है। मैं जानना चाहता हूं। देखिए, ऑपोजिशन या पॉलिटिकल होने का मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स करना नहीं है। मैं कहता हूं देश पहले आना चाहिए। अगर आप देश से रिलेटेड कोई अच्छा सजेशन दे पा रहे हैं तो मेरे से बात करिए। अभी किसी ने कहा ना कि इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर लीजिए, मत करिए पैनिक। अरे पैनिक नहीं करना, बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन इस तरह के लोग जब बोलते हैं कि जी आगे सब कुछ झूठ बोल रही है सरकार, ना पेट्रोल दे पाएगी, ना पीएनजी दे पाएगी, ना सीएनजी दे पाएगी। अरे भाई आप बताइए ना, आपका डाटा क्या बोलता है? वेरी ट्रू शैलेंद्र सर। 1.5 महीने के बाद लोग हम लोगों से पूछने लग गए कि सरकार कह तो रही है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन सरकार कितना सच बोल रही है, हम लोगों से पूछने लगे। मैं शैलेंद्र सर फिर आ रहा हूं आपके पास। उत्कर्ष राठौर सर कुछ कहना चाह रहे थे इस मामले पर, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे सर, कोई सजेशन इसको लेकर आपके पास? जी हाँ, मैं एक सजेशन देना चाहूंगा गैस के संकट के लिए। ऑस्ट्रेलिया से भी गैस लाई जा सकती है। हम खाड़ी के देशों से इसलिए लेते हैं कि खाड़ी के देश नजदीक पड़ते हैं, लेकिन ऐसा संकट है तो ऑस्ट्रेलिया मतलब वो जो सरकार कह रही है कि हमारे पास दूसरे विकल्प हो सकते हैं, क्या वो ऑस्ट्रेलिया वाला विकल्प है? होना चाहिए, क्योंकि एक प्रमुख निर्यातक है गैस का ऑस्ट्रेलिया। दूर जरूर पड़ता है, लेकिन ये जो टैंकर हमारे निष्क्रिय पड़े हैं जी, वो उस तरफ जा सकते हैं। सऊदी अरेबिया से रेड सी के तरफ का इलाका जहां ईरान के कम हमले हो रहे हैं, वो अभी भी ऑयल फील्ड्स चल रही हैं, क्या वहां से लाया जा सकता है? लेकिन ऑस्ट्रेलिया का विकल्प क्रूड ऑयल के लिए और खास करके लिए गैस के लिए हमें तलाशना चाहिए। ठीक है।